अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल वुमेन्स। मैं उन तमाम ख़वातीन से मुखातिब हूँ जो अपने घर, फैमिली और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पड़ के भूल जाती हैं कि कभी हम खूबसूरत थे, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ। अपने बारे में बताऊँगी। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अपने आप को बहुत एक्टिव फील करती थी, वेट, फैमिली, हर चीज़ बहुत आइडियल थी। लेकिन सबकी ज़िंदगी हर वक्त आइडियल नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को भूल गई, वो इतना भूल गई कि वक्त बहुत आगे निकल गया। वेट, असल मेरा इशू वेट का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉल हूँ, इस वजह से 75 kg एक आइडियल वेट होता है, उसको मेंटेन करती रही। बहुत अच्छी चीज़ सब कुछ चल रहा था। फिर वेट बढ़ना शुरू हो गया, बॉडीज़ में चेंजेस आना शुरू हो गई। इग्नोर करती रही, चलो कर लूँगी, जब जी चाहेगा कर लूँगी। लेकिन वो कल 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 आ ही ना पाई और 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद जब अपने आप को देखा तो लाइफ बहुत चेंज हो चुकी थी। मैं एक बहुत सॉफ्ट और पोलाइट से पर्सन से थोड़ी सी इरिटेट पर्सन बन चुकी थी। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। घर के काम काज जो नॉर्मल हर औरत करती है वो मैं सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। चिड़चिड़ी हो गई थी, जॉब पे तवज्जो नहीं दे पा रही थी। इवन के चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो मैं उसको उठा के झुक के उठा नहीं पाती थी, किसी को बुलाती थी कि वो मुझे उठा के दे दो। फिर ये हुआ कि चिड़चिड़ाहट भी बढ़ गई, बच्चे डिस्टर्ब होने लग गए। फिर हस्बैंड ने समझाया कि अपने आप को देखो क्या बनती जा रही हो। जो लोग बहुत आइडियलाइज कर रहे होते थे और बहुत खूबसूरत कहते थे, वो भी डाउन करने लगे। मतलब मैं एक लाइक बियर टाइप की, बहुत बुरा लग रहा है मुझे इस वक्त अपने आप के बारे में कहते हुए, लेकिन लाइक बियर बन चुकी थी, टॉल के साथ चौड़ी भी हो गई। फिर प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि अब मैं नमाज तक कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हूँ, नमाज तक पढ़ने के काबिल नहीं हूँ। अपनी लाइफ का लेज़ी तरीन दौर में इस वक्त गुजार रही हूँ। पिछले 1 साल से ये सोचती थी अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को बेहतर करना है, कल से शुरू करूँगी, कुछ कल से वॉक करूँगी। पर लेज़ी इतनी हो गई हूँ मैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता। आई डू नथिंग। फिर मेरे जहन में आया क्यों ना अकेले सफ़र तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को इस सफ़र में शामिल कर लिया जाए। तो मैं कैमरे के सामने आई और मैंने कहा मैं अपने साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जो मेरे जैसी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रही हैं उन सबको शामिल करूँगी। मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि मुझे एक किक चाहिए थी जो मुझे नहीं लग पा रही थी। तो मैंने सोचा जब आप लोगों के सामने हाजिर होंगी तो बताऊंगी कि क्या फेलियर्स हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं। मेरी सारी सक्सेस और सारे फेलियर्स आप लोगों के सामने होंगे। और दूसरी बात ये, मेरे नीज़ में बहुत तकलीफ़ है। वेट मेरा 75 से 4 साल में 107 हो चुका है, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो नीज़ मेरे कटर कटर आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मैं झुक के खड़ी नहीं हो पाती। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्टक कर चुकी हूँ। लेकिन जब आँख खुले तभी सवेरा। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे साथ साथ कितनी ख़वातीन मेरे जैसे प्रॉब्लम्स को सर्वाइव कर रही हैं, उनके लिए क्या होगा। तो मेरे चैनल में डाइट होगी, डाइट के साथ में तमाम एक्सरसाइज जो मैं करूँगी, उसके साथ में फेस योगा, जो भी होम रेमेडीज़ हैं। एक और बात मैं आपको बताऊँ, मेरे बाल बहुत सिल्की हुआ करते थे, अब वो ड्राई होते 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 लाइक कर्ल्स बनने लग गए उनको। अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी तो मेडिकल हेल्प भी लेंगे। मेरी तमाम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके सामने होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे सफ़र में मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी और मेरी हर चीज़ आपके सामने होगी। तो कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना फर्स्ट डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा, फिर मिलेंगे कल। तो हिरा आमिर को याद रखिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।